वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो फाइनली जी ईद वाला जो व्लॉग है वो आ चुका है। भाई आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आजकल जो है मेरी मसरूफियात थोड़ी सी जो है ना बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो है मैं जो हूँ व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही। अब आप लोग सोच लोगे कि मेरी मसरूफियात क्या बढ़ गई हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। पहला ये हुआ है कि ईद के बाद जो ज़रूरी जो काम होते हैं वो सारे जी हम कर रहे हैं। और सबसे पहले ये होता है कि जो ईद के दिनों में जो कपड़े पहने जाते हैं उन सबको जो है ना वॉश किया और अपने अपनी जगह पे जो है ना सेट किया। और अगेन जब आपके घर में मेहमान आते हैं, रहते हैं और आके चले जाते हैं, तो फिर से जो है सारी सफाइयाँ वो सारा कुछ हो रहा होता है। थोड़ा सा लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, चलते हैं व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। ये है जी लेट नाइट चांद रात का टाइम। चांद रात वाले दिन का जो व्लॉग है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन रात को लेट खीर बनाना मस्ट है। मेरा ऐसा है कि हम लोग ना मेरे घर में स्पेशली खीर बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को खीर पसंद है। और मेरे ससुराल में जो है वो ज़्यादा चावल बनते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, खीर में बना लेती हूँ और सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना मुझे जो है ना घर से जो है ना ज़र्दा चावल आ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं फिर जो है ना ज़र्दा नहीं बनाती। ज़र्दा दही के साथ खाते हैं। चूँकि मेरी अम्मी के घर में हमेशा से ही जो है ना शीर ख़ुरमा बनता है ईद पे, ठीक है। तो अब मेरे घर में अपने घर में खीर, क्योंकि एक होता है ना आपके घर में एक अलग ही रिवाज होता है, जो आपके हस्बैंड को पसंद हो, जो आपके घर वालों को पसंद हो, आप वैसा ही करते हो। तो बस ये रात को खीर बनाई है, रख दी है। उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट काम कपड़ों को प्रेस करना। ये तो मुझे लगता है कि हर हाउस वाइफ की पक्की पक्की ड्यूटी है, चाहे सुबह के 3 बजे या 4 बजे चांद रात को, ठीक है। ये वाला काम करना ही करना है। तो कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं। जो मैंने गिफ्ट की थी वॉच अपने हस्बैंड को, ठीक है, वो निकाल के रखी क्योंकि उन्होंने यही वाली जी पहननी होती है, चाहे उनके पास और वॉचेस हों या ना हो। तो खैर ये है सुबह सवेरे का टाइम। ये जी मेरे हस्बैंड हो रहे थे रेडी। अच्छा जी मसरूफ़ियात की मैं बात कर रही थी, वो ये कि चले जी कपड़ों का सब हो गया, क्लीनिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। अब जो सारे बर्तन एक्स्ट्रा निकाले होते हैं उनको रखना, तो ये ईद के बाद भी जो है मुझे लगता है बहुत सारे काम होते हैं जो आपको जो है ना करने पड़ते हैं। तो ये जी मेरी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। रेडी मीन्स के अभी थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ उन्हें जो है ना मैंने जो है ना पहना, लेकिन फ़्रॉक्स वगैरह उन्होंने जो मेरी स्पेशली बड़ी बेटी ने अपनी पसंद की ली है भाई। तो ये जो है ना बस प्रिंसेस की तरह जो है ना गोल गोल घूम रही थी और मैंने कहा चले जी अब छोटा सा जो है ना क्लिप में ले लेती हूँ। खैर बच्चों को सुबह सुबह रेडी किया है और जी अच्छा मैं रेडी हो चुकी थी, लेकिन मैं उस वक्त जो है ना मैंने जो है ना दूसरा सूट पहना था। मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी जो दोनों नंदों है, अच्छा प्लान ना मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया था। हुआ कुछ यूँ, चांद रात वाले दिन का जो व्लॉग मैंने शाम तक का जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ, उसके बाद 2 घंटों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कुछ यूँ जी, मैं चली गई जी अपने ससुराल और जाके जो है ना मैंने अपनी नंदों को दी है ईदी, ठीक है। मैं ईदी देने बेसिकली गई थी। तो ऐसा सच कोई प्लान था नहीं, मुझे पता नहीं था कि ईद के फर्स्ट डे जो है उन्होंने आना है और अचानक से ही उन्होंने कहा कि आप ही जो है ना कल हम आएँगे, यानी कि फ़र्स्ट डे हम आएँगे। मैंने अपना जो ड्रेस सेलेक्ट किया था, जो मैंने सूट पहनना था, मैंने क्या-क्या शॉपिंग की थी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सारी की सारी मैंने जो है ना समेट के रख दी। मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात, जब आपके घर कोई आ रहा होता है, आप मेज़बान होते हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने खाना बनाना होता है। ऑल द टाइम किचन में जो है ना मेहमान नवाज़ी अगर करनी है, तो दावत अगर प्रॉपर करनी है खाने का, तो ज़ाहिर है सारा कुछ करना ही पड़ता है। तो ख़ैर जी उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने सुबह ही घर की सारी सफाइयाँ वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत जी फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी जी किचन में। खाना बनाना जो मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैंने जो है कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है, कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। ऊपर से ईद का दिन एक वाहिद ऐसा दिन होता है जब आप बहुत कम जो है आप जो है ना व्लॉग बना पाते हो। तो बस जितना हो सका थोड़ा बहुत जो है मैंने बस जो है ना रिकॉर्ड कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और फाइनली शाम का वक्त है और अब मुझे टाइम मिला है कि मैं हल्का फुल्का सा जी तैयार हो जाऊँ। तकरीबन 6:15 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जाने लगे हैं मेहमान और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस लाइट सही जो है ना किया है, मेकअप, बालों को सेट किया है और हाई जी पोनी कर लिया है।
तो बस थंबनेल पे देख लीजिएगा पिक्चर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो मेरी फाइनल लुक है। अच्छा जी, ये जो सूट है ये जलबरी से लिया था मैंने, ठीक है। और जो दुपट्टा था वो इसका ये वाला नहीं था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो मैंने छोड़ा है। तो उसके साथ मैंने जो ये शिफॉन का दुपट्टा लिया है। तो बस चलते हैं जल्दी से किचन में, और खाना जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। तो जी हस्बैंड की फरमाइश पे पहन लिए जी मैंने चूड़ियाँ, और ये जी चूड़ियाँ पहनी है मैंने, ये देखिए जी। तो बस एक हाथ पे मेहंदी लगाई, इतना ही टाइम मिला था, इससे ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं है। तो बस चलते हैं जल्दी से। तो जी मैंने क्या किया है, मैंने जो है अपने मोबाइल को बस बंद करके साइड पे रख दिया था। मेरी जो बेबीज़ हैं वो चले गई थी जो अपनी दादों के घर। मैंने झटपट से खाना रेडी किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने बनाया था आलू और मटन का सालन, ठीक है। इसके अलावा जी मैंने थोड़ा सा स्टीम किया था चिकन को। साथ ही जी जो चांद रात वाले दिन मैंने जो है मैरिनेशन करके रखी थी चिकन बॉल्स की, ठीक है, आलू चिकन बॉल्स की। तो मैंने जो है ना वो भी जो है ना डीप फ्राई कर लिया। इसके अलावा मैंने बिरयानी बनाई थी, और जो खीर थी वो थी। तो ये बड़ा मज़े का जो है ना खाना हो गया था। फिर हमने काफ़ी देर तक जो है ना रात को बातें बातें की हैं। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई है, फिर वो लोग जो है ना चले गए थे। तो खैर पहला दिन जो था मेरा पूरा दिन बस इसी तरह से गुजरा था। मज़ा आया, पर ये कि फिर पूरा दिन थोड़ा सा बिज़ी भी रहा था, लेकिन एक अच्छा लगा, मज़ा आया, हमने इंजॉय किया, बातें बातें की, सारा कुछ। खैर ये है जी नेक्स्ट डे, ठीक है, ये नेक्स्ट डे है। और अगले दिन जो है फिर मैंने जो है ना यहाँ पे बस आइसक्रीम मंगवाई थी। आई थिंक दोपहर कोई 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। सेकंड डे में आप लोगों को बताऊँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सो गई थी, क्योंकि जो है ना 2 दिन पहले से ही घर में डीप क्लीनिंग, सफाइयाँ, ये सारी रूटीन जो है चल रही थी। और ईद की तैयारियाँ, बाज़ार के चक्कर, और सिलाई वाली आपके पास आना जाना, मतलब जो भी भागम दौड़ी थी उसकी जो थकावट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो खैर जी यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस जो मेरे सिलाई होके आए थे उसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर देती हूँ। सो बेसिकली ये जो बच्चों के मेरे सूट हैं जो मैंने थर्ड डे पहनाने थे, तो मैंने ये इनकी डिज़ाइनिंग शेयर कर दी है ऑलरेडी आप लोगों के साथ, ठीक है। और ये वाला जो सूट है ये तो खैर मैं 2-3 दफ़ा पहले भी पहन चुकी हूँ। मेरा ये जो मस्टर्ड येलो वाला सूट है ये। लेकिन ये जो सूट है ये जी मेरे सिलाइयों के आए थे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इतने ज़्यादा मतलब उस तरह से सिलाई नहीं करवाई, थोड़ी सिंपल ही रखी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है आपका ना दिल बड़ा आवाज़ार होता है, ज़्यादा हैवी हैवी वाले डिज़ाइन। तो खैर गले पे इस तरह से जो है ना बटन वटन लगा के, नेट लगा के, बड़ी प्यारी सी प्लेटें और लैसे वैसे लगा के ना बड़ा प्यारा सा जो है ना आपी ने सिलाई करके मुझे दी है, मेरी सिलाई वाली आपी ने, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए जी मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना जल्दी से अपने सूट की जो डिज़ाइनिंग है वो भी शेयर कर देती हूँ। सेकंड सूट किस तरह से सिलाई किया है वो भी आप लोग देख लीजिए। नॉर्मली घर में गर्मियों में पहनने के लिए जो है ना कपड़े मैंने सिलाई करवाए थे, ठीक है, ये वो हैं। और बस इसी तरह से जी जो फर्स्ट डे था इसी तरह से मेरा जो है ना गुजरा था। और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डे किस तरह से गुजरा, हमने क्या क्या किया, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना व्लॉग शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो बस मेरे डेली के व्लॉग्स और मज़े मज़े की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।